Hello students, I am back again with one more session of words misused and confused. Now this forms a very important part of your vocabulary. So let's start with it. Now first word is complain, the second is complaint. Now you can see there is difference of only one T. Complain is a verb, action show कर रहा है and complaint is a noun. Now see COMPLAIN complain means शिकायत करना, क्योंकि इसमें एक एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल I complained against him, मैंने उसके खिलाफ शिकायत की. He complained to the teacher. Now first sentence was complained against, second complained to. रिमेंबर, अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो कंप्लेन के बाद प्रेपोजिशन अगेंस्ट आएगा, और अगर आप किसी को शिकायत कर रहे हैं तो कंप्लेन के बाद प्रेपोजिशन टू आएगा. प्लीज़ रिमेंबर द प्रेपोजिशन बिकॉज समटाइम्स वी यूज़ द रॉन्ग प्रेपोजिशन एंड द सेंटेंस इज इनकरेक्ट. नाउ कंप्लेंट, इट इज़ अ नाउन. इसका मतलब होता है शिकायत, शिकायत करना नहीं, सिर्फ शिकायत. इट बिकम्स अ नाउन, अ थिंग हियर. ही फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ही फाइल्ड अ कंप्लेंट. यहाँ पे वर्ब तो हो गया फाइल्ड और नाउन क्या हो गया, कंप्लेंट. उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की. नेक्स्ट इज करियर एंड कैरियर. देयर इज डिफरेंस ऑफ IE एंड EE. नाउ करियर मीन्स पेशा, जो भी हमारा काम है दैट इज अ करियर. ही इज नॉट सीरियस टुवर्ड्स हिज करियर, वो अपने पेशे के लिए मतलब अपने काम के प्रति सीरियस नहीं है. नेक्स्ट इज कैरियर. नाउ कैरियर इज अ नाउन, इट इज़ अ थिंग विच इज़ यूज टू कैरी स्टफ. जब हमारा लगेज बहुत ज़्यादा होता है, समटाइम्स कार के ऊपर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा देते हैं जिसके ऊपर हम अपना सामान रखते हैं, उसको टाई करते हैं. बेसिकली दैट इज़ अ कैरियर. और कैरियर कैन ऑल्सो बी अ कार, अ 4-व्हीलर जो सामान लोड करने के लिए, मीन्स कोई किसी भी तरह का हैवी सामान को, हैवी स्टफ को लोड करने के लिए या ढोने के लिए यूज़ करा जाता है. दे हैड अ लॉट ऑफ लगेज सो दे हैड टू यूज़ अ कैरियर ऑन टॉप ऑफ देयर कार. नाउ फ्लॉन्ट एंड फ्लाउट, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. फ्लॉन्ट इज शो ऑफ करना, दिखावा करना. हम किसी भी चीज़ का दूसरों के सामने अपना दिखावा करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं या दिखाते हैं कोई चीज़, दैट इज़ फ्लॉन्ट. शी लाइक्स टू फ्लॉन्ट हर वेल्थ, उसे अपनी वेल्थ को दूसरों को दिखाने का बहुत ही शौक है. सो दैट इज़ फ्लॉन्ट. नेक्स्ट इज़ फ्लाउट. फ्लाउट मीन्स डिसरिगार्ड अ रूल और कस्टम. कोई भी कस्टम है या लॉ है या कोई रूल है, उसको नहीं मानते, मीन्स उसको आउटराइटली उसको आप मना कर देते हो, उसका उल्लंघन करते हो. दैट इज फ्लाउट. नेक्स्ट इज मेटल एंड मेटल. मेटल, मेटल. नाउ मेटल इज धातु. मेटल क्या होता है, इट इज लाइक गोल्ड. गोल्ड इज अ काइंड ऑफ मेटल. योर आयरन, लोहा, वो एक तरह का मेटल होता है. नेक्स्ट इज मेटल. मेटल मीन्स एबिलिटी, क्षमता, कोई काम करने की जब क्षमता होती है, दैट इज METTLE, मेटल. ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज मेटल. उसको अपॉर्चुनिटी मिली अपनी क्षमता दिखाने की. प्रे, PRAY एंड नेक्स्ट इज PREY. ये कई बार स्पॉटिंग द एरर्स में आता है और स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, वो A और E का डिफरेंस को नोटिस नहीं करते हैं और गलत कर देते हैं. प्रे इज प्रार्थना करना. जब हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं दैट इज प्रे. इट्स अ वर्ब. ही प्रेज अ लॉट. एवरी मॉर्निंग आई प्रे टू गॉड. नेक्स्ट इज PREY, प्रे. प्रे का मतलब होता है शिकार या किसी भी चीज़ का विक्टिम होना. जब आपके ऊपर कोई चीज़ बीतती है, आप हो जिसके ऊपर कुछ यू कैन से यू बीन असॉल्टेड और समथिंग, सो यू आर द प्रे. PREY. For example, the lion was looking for its prey. Lion अपना शिकार ढूंढ रहा था. Next is ride and drive. इसमें भी कई बार स्टूडेंट्स को confusion होता है. Ride होता है जब हम कोई 2-व्हीलर चलाते हैं, for let's say your bike
या फिर हम किसी एनिमल की सवारी लेते हैं, एलिफेंट राइड होता है, कैमल राइड होता है. व्हेन यू सिट ऑन एन एनिमल दैट इज कॉल्ड राइड. yesterday I took an elephant ride. next is drive. drive होता है 4-wheeler चलाना. I like to drive a car. next word is stare and peep. stare होता है घूरना. जब हम किसी को एक लंबे टाइम के लिए, यू कैन से कंटिन्यूसली हम किसी को देख रहे हैं, घूर रहे हैं, दैट इज स्टेयर. और पीप होता है झांकना, मे बी थ्रू अ होल. आप किसी होल से किसी को देख रहे हैं, या पीपिंग आउट ऑफ द विंडो. पीप होता है झांकना, और फॉर अ यू कैन से फॉर अ सेकेंड, फॉर लेस टाइम. बट स्टेयर होता है लगातार किसी को घूरना, किसी को ऑब्जर्व करना. फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रेंज मैन वॉज स्टेयरिंग एट हर. नाउ आई हैव यूज द preposition एट. स्टेयर के बाद आप preposition एट का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज पीप. पीप का एग्जाम्पल हो सकता है ड्यूरिंग द टेस्ट ही वॉज पीपिंग इन टू माई नोटबुक. टेस्ट के दौरान वो मेरी नोटबुक में झाँक रहा था, ही वॉज चीटिंग, सो यू कैन से पीप. इसके बाद मैंने preposition यूज़ करा है इनटू. बट पीप के बाद और भी prepositions यूज़ हो सकते हैं. सपोज आप अगर सिर्फ खिड़की से बाहर झाँक रहे हो, सिर्फ देख रहे हो कि बाहर क्या हो रहा है, जस्ट फॉर अ सेकेंड, फॉर सम टाइम, सो यू कैन से पीप आउट ऑफ द विंडो. सो वहाँ पे आउट यूज़ हो जाएगा पीप के बाद. सो यू हैव टू सी टू इट कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से preposition यूज़ होगा. बिकॉज ये स्पॉटिंग द एरर में आ सकता है, तो preposition का एरर हो सकता है इसमें. नेक्स्ट इज PRACTICE practice and PRACTISE practice. The first one with the C is a noun and the second one with the S is a verb. इस practice का मतलब होता है अभ्यास. ये एक noun है, it is a thing. He went for his dance practice. So अपनी dance practice के लिए गया, तो वहाँ पे practice is not a verb, it is a noun. So you will use CE. Next is verb. I practice dance every day. So यहाँ पे subject के बाद आएगा practice as a verb. PRACTISE. मोस्टली स्टूडेंट्स को C और S का डिफरेंस नहीं पता होता, और स्पॉटिंग द एरर में यही मिस्टेक करते हैं. सो वेयर यू सी PRACTICE, it is a noun, and where you see S, it is a verb. नेक्स्ट इज excite. आपने वर्ड सुना होगा excitement. excite is a verb, इसी का noun फॉर्मेशन है excitement. ना एक्साइट होता है जब हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, कोई काम करने वाले हैं या किसी से मिलने वाले हैं, और हम दिल से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, देयर वी यूज़ एक्साइट. आई एम एक्साइटेड बिकॉज इन माई समर ब्रेक आई एम गोइंग टू गो एब्रॉड. सो एक्साइट होता है बहुत खुश होना. नेक्स्ट इज इंसाइट. इंसाइट मीन्स भड़कना या उकसाना. किसी चीज़ को देख के जब हम बहुत हाइपर हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म में ही यूज़ होगा, या कोई हमें उकसाता है कोई गलत काम करने के लिए, दैट इज़ इंसाइटेड. फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज अरेस्टेड बिकॉज ही इंसाइटेड हिज फ्रेंड टू मर्डर. राम को अरेस्ट करा गया क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को भड़काया था मर्डर के लिए. आफ्टर इंसाइट आई हैव यूज्ड द प्रेपोजिशन टू. सो whenever you are using such words, इनका मीनिंग तो पता होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ उसके आगे preposition क्या यूज़ होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम फॉलो अ preposition. सो इसके बाद preposition कौन सा यूज़ हो रहा है उसका भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज अगेन while writing or spotting the errors you make a mistake. So this is what I wanted to share with you today. In the next session I am going to come up with some more vocabulary which is definitely going to help you. Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.